प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मिजाज गर्मी बखैर होंगे। मैं हूं नासिर नाकागावा अपने गुजरात जापान से आपकी खिदमत में खान जी का 10वां सबक लेकर हाजिर हुआ हूं। और उम्मीद है कि आपने पिछले जितने भी खान जी के लेसन जो मेरे 10-10 मिनट की या 15-15 मिनट की वीडियो पे जो लोड किए थे, उम्मीद है कि आप उसको याद करोगे। बल्कि कई दोस्तों को मुझे फ़ोन भी आते हैं, कई दोस्तों ने मुझे कांटेक्ट भी किया है कि जी वो बहुत अच्छा सिलसिला है। तो उम्मीद है कि आप लोग इम्प्रूव कर रहे होंगे अपनी खान जी भी। और आज जो है मैं गिनती के बारे में, गिनती जो गो के मैं आपको बता चुका हूँ पहले। हम एक से लेके हमने खरब तक की गिनती जो है किस तरह जापानी ज़ुबान में लिखी जाती है, किस तरह पढ़ी जाती है और किस तरह बोली जाती है, वो आपने याद कर ली होगी तकरीबन। लेकिन एक बात जो बड़ी दिलचस्प है वो ये कि पूरी दुनिया में हर ज़ुबान में जो गिनती करने का जो जो रिवाज है या असलूब है वो एक जैसा है। मिसाल के तौर पर एक घड़ी, एक गाड़ी, एक अदद गाड़ी, दो अदद गाड़ी, तीन अदद गाड़ियाँ या चार अदद किताबें, है ना, इस तरह कहा जाता है। चार अदद गाड़ियाँ, इस तरह कहा जाता है। लेकिन जापान में हर चीज़ को गिनती करने का बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी कि आप ये समझ लें कि मिसाल के तौर पर एक चीज़ लंबी है, या मतलब ये एक पेन है ना, ये एक पेन है, तो इसको हम अ, इप्पुन कहेंगे। इप्पुन यानी कि एक पेन, एक पेन। उसके बाद अगर दो हैं तो निहोन, तीन हैं तो सामबोन, बोन हो जाएगा। चार हैं तो योहोन, पांच हैं तो गोहोन, छह हैं तो रोपोन हो जाएगा ना। तो इसी तरह सात हैं तो नानाहोन, हप्पोन, क्यूहोन, जुप्पोन। ठीक है, मतलब कोई अगर चीज़ें, मिसाल कोई लंबी चीज़ है कोई, उसको जो है होन, होन की तरह इस्तेमाल करते हैं। होन, होन के वैसे तो मतलब किताब होता है, लेकिन जब गिनती में शुमार किया जाता है तो उसको इप्पन कहेंगे। अगर चीज़ें लंबी हैं, जो लंबी हैं, पतली हैं, तो उसको जो है मतलब यहाँ पे डिसाइडेड है ऑलरेडी। वो जिस तरह हम लोग उर्दू ज़ुबान में देखते हैं कि पेन जो है मुज़क्कर है, किताब जो है मुअन्नस है। इसी तरह जापान में, जापानी ज़ुबान में जो भी चीज़ें गिनी जाती हैं वो ऑलरेडी उनके अंदर, उनके दिमागों में होती है वो ना, कि ये लंबी चीज़ें तो इसको इप्पन बोलना है या निहोन बोलना है या साम्बुन बोलना है। इसी तरह जो पतली चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पे एक कागज़ है, पतला होता है, चादर है पतली है, टीन की चादर है पतली है, तो उसको इप्पन नहीं बोलेंगे, उसको कहेंगे इचीमाए, नीमाए, सामाए, योमाए। यानी कि पतली चीज़ें जो हैं और या चादर है या बिल्कुल बारीक हैं, पतली हैं, जैसे टिश्यू पेपर इचिमाई चौदाय, इचिमाई टिश्यू होने का इस तरह कहते हैं। तो वो चूंकि पतली है और भले से वो टीन की चादर हो या कपड़े की चादर हो या कोई ऐसी हो या कागज़ हो, तो पतला है, इसलिए उसको इची माए कहते हैं। इची माए, नी माए, साम माए, योम माए, गो माए, रोक माए, नाना माए, हच माए, क्यू माए, जू माए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह मिसाल के तौर पे बड़ी गाड़ियां हैं। आप गाड़ियों के कारोबार करने वाले दोस्तों को मालूम होगा कि वो गाड़ी को इप्पन नहीं कहते ना, या नीहो नहीं बोलते, कि वो कहते हैं इच्ची दाई, इच्ची दाई, इच्ची दाई नो कुरुमा, नी दाई नो कुरुमा, सान दाई नो कुरुमा। अब दाई लगा रहे हैं यहाँ पे, जब गाड़ियों की काउंटिंग करनी है आपने तो यहाँ पे दाई लगाना है। इसी तरह अब ये इसका आसान ये समझने में समझ लें आप कि अच्छी तरह आसानी से समझने के लिए ये है कि दाई कहाँ लगाते हैं, माई कहाँ लगाते हैं, पुन या होन कहाँ लगाते हैं। होन जो जो लंबी चीज़ें होती हैं उन्हें जो है वो होन लगाते हैं या पुन कहते हैं, इपुन या निहोन, सामपुन, योहुन कहते हैं। लेकिन जो चीज़ें पतली होती हैं, ये समझ पतली, उनको माई कहते हैं। माई, माई उर्दू वाला माई नहीं, और ना ही इंग्लिश वाला माई, इनके जापानी के माई, इची माई, नी माई, साम माई। इसी तरह जो चीज़ें हैवी होती हैं, मसलन मशीनरी है, बहुत भारी चीज़ें, भारी भरकम चीज़ें जो हैं, जैसे गाड़ी है, गाड़ी है तो उसको बोलेंगे इचिदाई, इचिदाई नो क्रूमा। यानी कि एक गाड़ी, एक अदद गाड़ी। निजदाई नो क्रूमा, सामदाई नो क्रूमा। इससे जैसे ये कंप्यूटर है, इचिदाई, इसको भी चूंकि ये मशीनरी में आ जाता है, इसको भी मशीनरी में कहेंगे तो इचिदाई नो पासोकोन। कोई भी किस्म की मशीनरी है, हैवी है, उसको इचिदाई कहेंगे। तो आज हम जो ना इसी के ऊपर थोड़ा सा इसको बताएंगे, लिखने में किस तरह कहेंगे। इसी तरह जो मंजिलें होती हैं, मिसाल के तौर पे कोई 50 मंजिला इमारत है, तो उसकी पहली मंजिल को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इकाई, और दूसरी मंजिल को निकाई, और तीसरी मंजिल को काई, सांकाई नहीं कहेंगे, सांगाई, योंकाई, गोकाई, रोकाई, नाराकाई, हक्काई, क्यूकाई, जिक्काई। ठीक है, इस तरह कहते हैं। तो उसको भी मंजिल, पहली मंजिल जो है उसको काई इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह काई का एक और लफ्ज भी है, एक काई यानी कि एक बार, वंस, एक बार। नीकाय, दो मरतबा। सांगाई, सांकाई, तीन मरतबा। उसकी जो खांची जो है वो डिफरेंट होगी, तो वो आज मैं आपको बताता हूँ
कि इसको गिनती शुमार करते हुए चीज़ों को किस तरह लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको पहले बताया कि जो चीज़ें लंबी होती हैं उनको एक एक अदद अगर कहना चाह रहे हैं आप तो उसको बोलेंगे इप्पुन। मिसाल के तौर पे पेन एक है ना, तो इप्पुन आपने खांजी में इप्पुन पढ़ा होगा, आपने इच्ची इस तरह लिखते हैं, पहले आप इच्ची लिखें। और आपने किताब का पढ़ा होगा, आपने किताब इस तरह लिखते हैं, किताब नहीं, ये इसको होन भी बोलते हैं ना, होन का मतलब किताब होता है। लेकिन जब इसको हम पढ़ेंगे तो इप्पुन, इच्ची होन नहीं कहेंगे, इप्पुन। मैं हिरागाना में लिख देता हूँ, इप्पुन, इप्पुन। इसको रोमन में लिख देते हैं, इप्पुन। ये छोटा चू लगाया तो जाहिर उसको खींचना है, इप्पुन, तो ये डबल पी आया, इप्पुन। इप्पुन का मतलब होता है एक अदद। अब एक अदद क्या है, मतलब पेन भी हो सकता है, इप्पुन, इप्पुन पेन भी हो सकता है ना, पेन इस तरह लिखेंगे हम, पेन, एक अदद कलम। ठीक है, चलो ये समझ लिया आप। इसी तरह इसको हम इप्पुन की, इसकी जगह ये खांजी का एक है ना, वैसे हम वो दूसरा वाला भी एक लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, तो बात वही है, इप्पुन। ठीक है ना। इसी तरह अब इसको निहोन करना है, खांजी का आपने नी लिखा और ये निहोन, यानी कि दो अदद, दो अदद। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, नी और, ठीक है, गलती नहीं है। मतलब खांजी, अगर आप खांजी में लिखना चाहते हैं, नी गिनती आपको सिखा चुका हूं मैं सारी कि किस तरह लिखते हैं। खांजी में अगर लिखना है तो निहोन, वैसे लिखना है तो निहोन इस तरह भी चलेगा। ठीक है ना। और यानी कि हिरागाना में लिखना है तो नी होन, यानी कि दो अदद, दो, नी होन, नी होन। अच्छा, एक बात और, निहोन जो है जापान को भी कहते हैं निप्पोन या निहोन, मिसाल, लेकिन उसके लिए उसकी खांजी अलग है, होन सेम यही है। आपने पढ़ा होगा ये नीची या ही, ये नीची लिख के अगर कि हम होन लगाएंगे तो इसको कहेंगे निप्पुन, निप्पुन। ठीक है, वो विप्पुन था, इसको अगर नहीं करके निप्पुन, तो ये दो नहीं होगा, ये होगा, इसका मतलब होगा जापान, जापान। तो बस ये गलती नहीं करनी, इसमें बाज़ वक़्त मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। निहोन का मतलब होता है दो, अगर खांजी में लेकिन तलफ़ुज़ एक ही है। खांजी में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे निहोन, अगर वो गिनती कर लिख रहे हैं तो निहोन इस तरह लिखेंगे या इस तरह लिखेंगे, राइट। उसके बाद हम गिनती पर बात कर रहे हैं, पेन की बात कर रहे हैं, लंबी चीज़ों की बात कर रहे हैं कि उनको किस तरह गिनाया जाता है। इप्पुन हो गया, आप इच्ची होन नहीं कहेंगे, इप्पुन कहेंगे, निहोन कहेंगे, निप्पुन नहीं कहेंगे, निहोन कहेंगे। उसके बाद सा, सा आपने देखा, सा खांजी में इस तरह लिखा था, और साम बुन, साम बुन हिरागाना में, साम, साम बुन, साम बुन, यानी कि तीन अदद। अब यहाँ पे बुन हो गया, यहाँ पे पुन था, यहाँ पर होन था, यानी कि जब ये डिसाइडेड है कि जब इसको साहोन नहीं कहेंगे या सामपोन नहीं कहेंगे, सामबुन कहेंगे। बस इसमें जो होन की जो लंबी चीजें जो उसको गिनती करने में सिर्फ यही फर्क है, इप्पोन, निहोन, सामबोन, योहोन, गोहोन, रोपुन। जब 6 आएगा तो उस पर भी इप्पुन की तरह पुन लग जाएगा, रोपुन। आपने खांजी में रो किस तरह देखा होगा, रोपुन, ये रोपुन, 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 यानी कि 6 अदद, 6 अदद रोपुन। अब मिसाल आपको मालूम हो कि हमने एक जो टोक्यो में एक इलाका है रोपोंगी, रोपोंगी। अब इसके अगर हम खी लिख दें, यानी कि पेड़, दरख्त, खे, खी, तो ये हो जाएगा रोपोंगी। आपने लिख लिया रोपोंगी, गी, वैसे खी कहते हैं लेकिन इसके साथ यहाँ लगाएं तो गी होगा, रोपोंगी, यानी कि 6 अदद दरख्त। उसका मतलब ये है, हम टोक्यो में बड़ा एक मशहूर स्टेशन है और बहुत एडवांस इलाका भी है रोपोंगी का, जिसे हम रोपोंगी कहते हैं, वो इस तरह लिखी होती है रोपोंगी ना। अब मैं इसको साफ सुथरा लिख देता हूँ, रोपोंगी, रोक इस तरह लिखते हैं, ठीक है। होना आपको बता दिया, रोपुन, और ये खी हो गया, रोपोंगी, रोपोंगी, यानी कि 6 अदद पेड़, 6 अदद दरख्त हो गए। अच्छा, ये तो हो गया जो लंबी चीज़ें जो होती हैं उनको, जो पेड़ हो गया या कलम हो गया या कोई ऐसी चीज़ें लंबी हैं उनको जो है, जो ट्रेन हो गया उसको भी इप्पन कहते हैं, ठीक है ना। लंबी चीज़ें जो होती हैं उनको इप्पन, निहोन, साम्बोन, योहोन, गोहोन कहते हैं। अब इससे जो पतली चीज़ होती है, जैसे चादरें हैं, टिन की चादर हो या वैसी चादर हो, टिश्यू पेपर है या कागज़ है, तो उसको हम अगर एक की बात करेंगे तो हम उसको कहेंगे इच्ची माई। इच्ची हम वैसे ही लिख लेते हैं, इच्ची माई, माई इस तरह लिखते हैं, इची माई, इची माई,
यानी इची माई एक अदद। लेकिन क्या, अब कागज़ होगा तो कागज़ में लिखेंगे इची माई नो खामी, अगर टिश्यू है तो इची माई नो खामी, ठीक, कोई भी चीज़ें, यानी कि पतली चीज़ें जो हैं, यानी कि पतली चीज़ें जो होती हैं, पतली चीज़ों के लिए माई लगाते हैं, इस तरह माई का इस्तेमाल होगा। अब इची माई है, नी माई है, आपकी मर्जी, नी इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, ठीक है। नी माई, साम माई, यो माई, गो माई, रोक माई, इसी तरह कंटिन्यू चलेगा। इची माई यानी पतली चीज़ों के लिए माई का इस्तेमाल होगा। जब गिनती जापान में बताते हैं, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो बोलेगा आपसे नाम माई होशी जिसका, तो आपने कहेंगे साम माई जिसने, साम माई होशी, साम माई मतलब 3 4। अब यहाँ पर आप साम्बो नहीं कहेंगे, अगर कोई कागज़ है, कोई पतली सी चीज़ चादर है, उसको आप साम्बो नहीं कहेंगे। इसी तरह जो पेन है, आप उसको साम माई नहीं कहेंगे, साम्बोन कहेंगे। ये ध्यान में रखने की बात है, हर चीज़ के साथ ऐसे ही है। इसी तरह इंसानों को जैसे हम बोलते हैं कि फीकस एक आदमी ना, एक आदमी, दो आदमी, या एक इंसान, दो इंसान, 3 इंसान। तो जापान में पहले एक आदमी को या एक इंसान को, एक शख्स को हितोरी इस तरह लिखते हैं। आपको पता है इस तो हमने इस तरह लिखा था ना, हितो तो हितोरी, हितोरी, हितोरी यानी कि अकेला या एक अदद, अकेला या एक आदमी या एक इंसान, ठीक है, इस तरह। अब 2 या 2 लिख के फुतारी, 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 2 इंसान, ये दो अफराद। हाँ, अब सही समझ आया ना, 2 अफराद। हम जिस तरह कहते हैं 2 अफराद, 3 अफराद, 4 अफराद, तो जापानी में एक फर्द को कहेंगे हितोरी, 2 जब हो जाए तो फुतारी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, खांजी में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। साननी, अगर साननी 3 लिख के और ये इंसान की खांजी है ना, हितोरी, निंगन, जिन, ठीक है। साननिन मतलब 3 अफराद, सान निन 3 अफराद, ठीक है ना। 3 पर्सन, इस तरह भी कर सकते हैं, 3 पर्सन, 3 पर्सन्स। ये हो गया इंसानों की गिनती जब की जाती है। अब इनको नहीं, इंसान को ये नहीं कहेंगे। आप अब कोई मिसाल के तौर पर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो कहते हैं कि नाम में सामा जिसका, तो आप ये कहेंगे कि साम में या साननिन, योनी, गोनी, हितोरी। अगर अकेले हैं तो बोलेंगे हितोरी। जितने भी हैं वो उनके इशारा भी कर देंगे, योनी, योम में भी वो कह सकते हैं, ठीक है। वो आपको सामा कहेंगे, लेकिन आपने कहना है कि योम में, या योम में जिस, या योनी जिस, गोनी, रोकनी, जितने भी हैं वो इस तरह वो करते हैं। तो आज हमने इप्पुन कर देख लिया। अगर कोई लंबी चीज़ें हैं तो इप्पुन करना है, ठीक है ना। नीहन तो नीहन हो गया, ठीक है। इसी तरह इची माए माने एक अदद जो बारीक चीज़ है, पतली चीज़ है, उसको इची माए या नी माए। इसी तरह ये स्टोरी का भी लिख लेते हैं ना, हितोरी या फुतारी, ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा मंजिलें जो होती हैं, चले ये बाद में बताएंगे, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो पे मेरे ख्याल से, तो आज हम इसी पे इसको ख़त्म करते हैं कि आज आपने इप्पन, निहोन, साम्बोन और इचिमा जो पतली चीज़ें जो होती हैं, और इचिदाई आपने सीखा है ना, इचिदाई इस तरह आपने देखा होगा। इचिदाई सीख लेते हैं। इचिदाई ये आपने देखा होगा, खाता खाने में मुंह है और ये इसका रो है, इसको कुची भी कहते हैं। जब जिन दोनों को मिलाते हैं तो ये दाई हो जाता है, दाई। जो गाड़ियों का कारोबार करते हैं उनको मालूम होगा, इचिदाई नो कुरुमा, यानी कि एक अदद गाड़ी, वन कार या एक अदद कार ना, एक अदद कार के लिए कोई जो हैवी चीज़ है, मसलन जैसे मैंने आपको बताया था कि मशीनरी है, कंप्यूटर है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, ठीक है ना, उसको हम इचिदाई कहेंगे। इचिदाई। आपके बोले नान दाई कुरुमा मोतेमस का, क्या आपके पास, आप कितनी गाड़ियाँ आपके पास, आप कहेंगे बताइए सान दाई कुरुमा मोतेमस, सान दाई कुरुमा मोतेमस, कि 3 दाई, सान दाई, योन दाई, गो दाई, रोक दाई। गाड़ियों के लिए दाई इस्तेमाल करना है, पतली चीज़ें जो हैं उनके लिए माई इस्तेमाल करना है, और जो इंसानों की गिनती जब करनी है तो उसमें हितोरी, अफ्तारी, सानी, योनी करना है, इस तरह करना है। और अगर जो लंबी चीज़ें हैं उनके लिए आपने इप्पोन, निहोन, साम्बोन, योहोन, गोहोन, रोपोन करना है।
इसी से मिलती जुलती चीज़ें कुछ और होंगी, गिनतियाँ किस तरह जानवरों को किस तरह गिना जाता है, या मनाजिर मंजिलें जो होती हैं जो किसी बिल्डिंग की, उसको किस तरह कहते हैं। इसके लिए हम इजाज़त चाहेंगे अगली वीडियो तक के लिए, उसमें इसकी तशरीह करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।